राधे राधे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा की जाती है। माघ माह में पड़ने वाली एकादशी को जय एकादशी के नाम से हम जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए ये जानते हैं इस वीडियो में हम जय एकादशी का शुभ मुहूर्त, उसकी पूजा विधि और उसके पारण की विधि और उसके नियम पालन कि किस तरीके से हमें इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जय एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 फरवरी को सुबह 8:49 से और इस तिथि की समाप्ति हो रही है दूसरे दिन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है एकादशी का। तो उदया तिथि पड़ रही है 20 तारीख को, तो व्रत इसी दिन रखा जाएगा, यानी कि 20 फरवरी 2024 को इस बार जय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण जो होगा उसका समय होगा 21 फरवरी को सुबह 6:55 से सुबह 9:13 तक। और अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आने से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, लेकिन भोग के समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा मानते हैं कि बिना तुलसी की भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान पूजन करें। तो इस तरीके से आपको भगवान विष्णु की पूजा विधि संपूर्ण करनी चाहिए। और पूजा में हमें श्री विष्णु जी की चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, ये सभी चीज़ें लेकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें भगवान का पूजन विधि अनुसार करना चाहिए और पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी और विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। अब जान लेते हैं हम इस व्रत का महत्व। तो दोस्तों, इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद हमें इस व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए और औरों को भी पढ़कर सुनानी चाहिए। मेरी दूसरी वीडियो में आपको इस व्रत की कथा सुनने को मिल जाएगी दोस्तों, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय श्री कृष्ण।